नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लैक डॉक्यूमेंट्रीज, जहां हर खामोशी के पीछे होती है कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉरपोरेट की जिसने सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। नाम है हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी। एक तरफ है भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप और दूसरी तरफ एक छोटी सी अमेरिकन फर्म। इसका काम है झूठ पकड़ना। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। रातों रात सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट में 88 सवाल थे, इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर स्टॉक मैनिपुलेशन तक। और जैसा कि हिंडनबर्ग का काम होता है, उन्होंने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट किया, यानी गिरने पर पैसा कमाया। इसका अडानी ग्रुप पर क्या असर हुआ? अडानी ग्रुप के शेयर्स में 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का गिरावट आई। अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ, जो एक मेगा फंड रेज था, बीच में कैंसिल करना पड़ा। अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, सभी मेजर कंपनीज ने क्रैश फेस किया। मुकेश अंबानी के बाद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी फोर्ब्स लिस्ट में नीचे आ गए। हिंडनबर्ग ने पहले भी ऐसे काफ़ी बड़े एक्सपोज किए हैं, जैसे निकोला मोटर्स, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स, क्लोवर हेल्थ, जहां उन्होंने फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को हाईलाइट किया। उनका कहना है कि उनकी रिसर्च से इन्वेस्टर और पब्लिक दोनों को सच का पता लगता है। तो अब जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या क्या आरोप लगाए। पहला, अडानी ग्रुप ने अपनी लिस्टेड कंपनीज के थ्रू अनलिस्टेड शेल्स कंपनी बनाई। मॉरिशस और यूएई के थ्रू स्टॉक का मैनिपुलेशन किया। फैमिली मेंबर्स को फ्रंट बनाकर इलीगल प्रॉफिट्स लिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो छुपाया गया, जो आरबीआई नॉर्म्स के खिलाफ है। रिपोर्ट ने कहा कि अडानी ग्रुप का फाइनेंशियल मॉडल ट्रांसपेरेंसी से बहुत दूर है। तो इस सब पर अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा? अडानी ग्रुप ने 413 पेज का डिटेल्ड आंसर दिया। उन्होंने कहा कि ये अटैक इंडिया के उभरते आर्थिक मॉडल पर है। हिंडनबर्ग का मोटिव पैसा कमाना था। उनकी कंपनीज ऑडिटेड हैं, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सेबी से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में प्रोब रिपोर्ट देने को कहा। सेबी ने अडानी ग्रुप के 13 ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड जांच शुरू की। फाइनल फाइंडिंग्स अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक कुछ गंभीर एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। इस सब का पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? कॉमन इन्वेस्टर्स जो अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका भरोसा हिला। एलआईसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अडानी में पैसा लगाया था, उनके इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्क आ गया। बहुत लोगों का रिटायरमेंट फंड, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स अडानी लिंक थे और वो सब इम्पैक्ट हुआ। इंडिया ही नहीं, इसका इफेक्ट इंटरनेशनल मार्केट पर भी हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने इस रिपोर्ट को कवर किया। फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस इन्वेस्टर्स और रेटिंग एजेंसीज ने भी अडानी ग्रुप के डेब्ट लेवल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए। इंडिया की इमेज को भी एक झटका लगा, क्योंकि अडानी को पीएम मोदी के करीब माना जाता है। तो अब अडानी की क्या कंडीशंस हैं? 2024 तक अडानी ग्रुप ने काफ़ी रिकवरी कर ली है। कुछ इन्वेस्टर्स वापस आए, कैपिटल रेज भी हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्रांड इमेज और इन्वेस्टर ट्रस्ट को पूरा रिकवर होने में समय लगेगा। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक वार्निंग थी या एक फाइनेंशियल चाल? और अडानी, क्या वो एक ड्रीम बिल्डर है या एक फाइनेंशियल इल्यूजन? सवाल कई हैं, जवाब अधूरे। लेकिन हम जानते हैं, हर ब्लैक बॉक्स के अंदर होती है एक अनसीन ट्रूथ, और यही सच ढूंढना द ब्लैक बॉक्स डॉक्यूमेंट्रीज का मिशन है।